में क्या एको बढ़िया से पुल बना सके, एको सड़क बना सके, इतना एक हाथ का गड्ढा था। कहते थे हमारा मालनी का गाल बना दे। कुतरू राजा बूढ़ दीवान, मामला बिगड़ा सांझा। राजा तो बूढ़ा हो गए। अब चुनाव का आगाज हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां कमर कस चुकी है। ऐसी स्थिति में जमुई लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार नियुक्त कर दिया है, लेकिन एनडीए ने अपना उम्मीदवार नियुक्त नहीं किया है। लेकिन इस बार के चुनाव में लोगों की राय क्या है, क्या स्थिति रहेगी, कैसा समीकरण बैठेगा, इस संदर्भ में हम आज पहुंचे हैं जमुई बार एसोसिएशन और यहाँ जो लर्नर्ड अधिवक्ता हैं उनसे हम उनका रायशुमारी करते हैं। जी, सबसे पहले हम बात करवाते हैं जमुई जिला बार एसोसिएशन के सचिव अमित कुमार जी। ये बताइए कि इस बार का चुनाव में जहाँ इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार चुन लिया है लेकिन एनडीए ने नहीं किया है, ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं, कैसा रहेगा चुनाव इस बार का? चुनाव तो काफ़ी रोचक रहेगा और बहुत अच्छा चुनाव होने जा रहा है। जहाँ तक उम्मीदवारों के चयन की बात है, तो इंडिया गठबंधन ने तो कर दिया है। एनडीए शायद एक अपनी रणनीति तय कर रही है कि हम ऐसा कौन सा कैंडिडेट दें जो कि सबसे सूटेबल हो जमुई के लिए। पूर्व के जो हमारे सांसद महोदय थे उन्होंने ये सीट छोड़ दी और उन्हीं की पार्टी को एलजीपीआर को मिला है, तो अब उनको तय करना है। अब आंतरिक बात क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन जो भी आएंगे उनकी स्थिति अच्छी ही रहेगी। अब बात करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र बाबू से। ये बताइए कि इस बार चुनाव में कैसा रहेगा? एक तरफ तो इंडी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार चुन लिया लेकिन एनडीए ने नहीं चुना है। ऐसी परिस्थिति में क्या जमुई का चुनाव कैसा रहेगा? जमुई का चुनाव बहुत रोचक रहेगा और हमको लगता है कि यहाँ पर भी प्रभाव मोदी जी का ही रहेगा। हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी दूसरे का, मोदी जी के प्रभाव में वो जो हैं कौन चिराग पासवान के जो कैंडिडेट रहेंगे उनका अच्छा ही रहेगा, हमको जहाँ तक अपना ये। सर बताइए कैसा रहेगा चुनाव इस बार का? जमुई का चुनाव बहुत ही रोचक इस बार होने जा रहा है। और रही बात कि एनडीए गठबंधन अपना प्रत्याशी नहीं चुने हैं, तो ये गठबंधन लोजपा का है। लोजपा अपना उम्मीदवारी तय करेंगे और तय करके जो है जिसको भेजेंगे, यहाँ की आवाम उनको अपार बहुमत से चुनाव जिता के लोकसभा भेज देंगे। क्या रहेगा सर चुनाव यहाँ का? इस बार जमुई का जो चुनाव रहेगा वो लगभग एनडीए जो है समर्थन में जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश की आवाम को जो कोरोना का इंजेक्शन वैक्सीन दे करके बचाया जान, वरना प्याज की तरह सड़ जाता। प्लस किसानों को जो दे रहे हैं 6,000 सालाना, वो एक मुफ्त जो है किसानों को खाते में जाता है, जिसका सारा लाभ मिलता है। फ्री गल्ला खिला रहे हैं, तो गल्ला बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन देश में देखिए कि विकास की जो है गंगा बह रही है। सड़क, बिजली, पानी, शांति सबसे बड़ा चीज़ है। हमारे चिराग पासवान जी यहाँ के सांसद हैं, लेकिन इस बार पता नहीं वो यहाँ नहीं खड़ा हो रहे हैं या किनको दे रहे हैं कैंडिडेट। अगर सूटेबल कैंडिडेट बढ़िया कर्मठ आदमी देंगे तो जम्मू से सांसद एनडीए का ही निकलेगा। विपक्ष बोल रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वो सब बोलने का बहाना है। 15 साल उनको सरकार मिली शासन चलाने के, 15 साल में क्या एको बढ़िया से पुल बना सके, एको सड़क बना सके, इतना एक हाथ का गड्ढा था। कहते थे हमारा मालनी का गाल बना दे। तो बताइए, जब अपने काल में नहीं बना सके, अब आप बनिएगा। आप तो बूढ़ा हो गए हैं, अब आपको मैंने जो है चलने के लायक भी तो नहीं। कुतरू राजा बूढ़ दीवान, मामला बिगड़ा सांझा। राजा तो बूढ़ा हो गए, आप क्या करें? ये बताइए कि जमुई में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, पहले चरण में लोकसभा का चुनाव होना है। इस परिस्थिति में जमुई के मतदाताओं का क्या रुझान रहेगा, किस पार्टी के प्रति रुझान रहेगा? देखिए सर, सबसे पहले तो जो यहाँ के स्थानीय सांसद रहे हैं चिराग जी 10 साल, तो वो एक तरह पैराशूट उम्मीदवार थे, वो पैराशूट से लॉन्च किए और हवाई नेता रहे। और अंत उनका ये हुआ कि उनको चुनाव चिन्ह भी हवाई मिल गया, तो वो हवा में रहने वाले हैं। ज़मीनी स्तर पर 10 साल में उनका काम कोई भी गिना दीजिए नज़र नहीं आता। सिर्फ एक केंद्रीय विद्यालय बन गया है और बाकी बात उनका कोई भी काम धरातल पर नज़र नहीं आ रहा। और जब हम लोग 2014 में दिलो जान से मेहनत करके उनको जिताए, 19 में भी जिताए, फिर वो यहाँ छोड़ के क्यों गए? पहला प्रश्न ये है कि वो यहाँ छोड़ के क्यों गए? वो बोले थे कि हम एक बेटा बन के आए हैं, बुढ़ापा में जाएंगे, तो फिर क्यों गए? और 10 साल में ज़मीनी हकीकत धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ।
और सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है तो महंगाई लेके परेशानी है, युवा वर्ग जो बेरोजगार है वो परेशानी है, और काम जो आप लोग चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि चैनल के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलती है कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, लेकिन वो सब चैनल पर ही दिखने में ठीक लगता है, बाकी बात धरातल पर कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। जमुई में इंडी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है, लेकिन एनडीए गठबंधन ने अपना उम्मीदवार तय नहीं किया। सुनने में ये आ रहा है कि चिराग पासवान जो यहाँ सिटिंग एमपी हैं, उनके कोई संबंधी यहाँ आ रहे हैं। इस परिस्थिति में क्या आप कहेंगे नेपोटिज्म इसमें भी हावी हो रहा है, परिवारवाद इसमें भी हावी हो रहा है, और इस परिस्थिति में जमुई का चुनाव कैसा रहेगा? देखिए, मतदान जो है, चुनाव जो है, आम लोगों के मन की बात होती है, और लोग ये देखते हैं कि हमारे पक्ष में कौन काम कर सकते हैं, विकास करते हैं, समाज का कौन शुभेच्छु हो सकते हैं, ऐसी बात होती है। अब अभी तो डायरेक्ट एक इंडिया गठबंधन है, एक उधर है, डायरेक्ट फाइटिंग है दोनों से। तो माहौल तो बहुत अच्छा है, माननीय तेजस्वी यादव जी का जो आ रहा है, नौजवान लोग जो उन पर आशा किए हुए हैं, ये सब तो अच्छी है। लेकिन इधर हवा बहुत तेजी से उभर रहा है मोदी जी के प्रति, इसका तोड़ कैसे निकालेंगे? ये तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, जनता तय करती है। हवा बनाना और बिगाड़ना ये तो जनता पर निर्भर है, जनता तय करती है, और जनता हर हमेशा अपने अधिकार के बारे में सोचती है। इसलिए कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बात नहीं है। 17 माह में जो माननीय तेजस्वी जी काम किए, वो भी सभी के मानस पटल पर दौड़ रहा है कि 17 माह में 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। और हमको लगता है कि जिस परिवार में एक नौकरी हो गई, पूरा परिवार खुशहाल हो गया। आज होली के दिन में उसको होली मनाने में कितना आनंद लगता होगा। तो आने वाला जो नौजवान है, जिसको अभी नौकरी नहीं मिली, उसको तो लग रहा है तेजस्वी जी रहेंगे तो निश्चित रूप से हर समाज, हर वर्ग, हर लोग को आशा बनी हुई है। एक लाइन में बोलूं? बिल्कुल। जमुई लोकसभा क्षेत्र से एनडीए और इंडिया दोनों गठन जो है वो अपने गलत उम्मीदवार को यहाँ पे टिकट देके भेजा है। यहाँ पे ये लोजपा के जो उम्मीदवार हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो लोजपा के जो उम्मीदवार दिए हैं वो चिराग पासवान जी के सगे संबंधी हैं, और निश्चित रूप से वो चिराग पासवान का जो उम्मीदवार है जमुई लोकसभा क्षेत्र से वो हार के जाएंगे, उनको हार की मुँह खानी पड़ेगी यहाँ, क्योंकि 10 साल का जो कार्यकाल रहा है चिराग जी का वो बहुत ही अच्छा नहीं रहा है, और मोदी जी का भी जो है यहाँ असर नहीं होगा। उचित तो यह था लोजपा के लिए कि वो स्मृति ईरानी को टिकट देती, जो एक योग्य और यहाँ पर बरसों से काम कर रही थी, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। उसी प्रकार से इंडिया रजत की तरफ से जो उम्मीदवार दिया गया है, शायद आपको मालूम होगा, अभी हम देख रहे थे उनके ऊपर एफआईआर हो गया है। अभी नॉमिनेशन से पहले ही उसने मार्च निकाली और सिकंदरा में एफआईआर हो गया, क्योंकि उसने भी जो है ना समझी से जो है टिकट दे दिया ऐसे उम्मीदवार को जिसकी कभी कोई पहचान नहीं रही है जमुई में। ऐसी परिस्थिति में आप सोच सकते हैं कि चुनाव जो है किस दिशा की ओर जाएगा। तो मेरे समझ से यही था कि यहाँ पे अच्छे उम्मीदवार नहीं आए हैं अभी तक। ये बताइए कि इस बार का चुनाव कैसा रहेगा? बिल्कुल आशा के अनुरूप रहेगा, और मोदी जी का जादू पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और उसी के अनुरूप होगा। मोदी जी के नेतृत्व में सारे लोग हैं और जनता उनको अथाह प्रेम करती है। उनके विकास कार्यों को देखते हुए एनडीए का ही शासन बनेगा और 400 से पार इस बार होगा। जहां एक तरफ एनडीए विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, क्या ऐसा नहीं लगता कि जमुई में जो कैंडिडेट खड़ा होने वाला है एनडीए की तरफ से, वो परिवारवाद को एक अच्छा मुद्दा देगा विपक्ष को? वो परिवारवाद का मुद्दा उनका गलत मुद्दा है। मोदी जी का परिवार, पूरा भारत उनका परिवार है, इसलिए उनके उस परिवारवाद के बारे में यह कहना बिल्कुल उनके खिलाफ जा रहा है। लेकिन जमुई में एलजेपी को सीट मिला है और एलजेपी के जो सिटिंग सांसद हैं उनके कोई रिश्तेदार के आने की बात कही जा रही है। अभी तक तो ये बातें तय नहीं हुई है, लेकिन जो भी होगा
जो भी कैंडिडेट यहाँ से आवेगा एनडीए के समर्थन में रहेगा, एनडीए के समर्थन में उनको जीत मिलेगी। ये बताइए कि इस बार का चुनाव जमुई में कैसा रहेगा? जहाँ तक लोकसभा चुनाव के बारे में बात है, लोग बहुत तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन जमुई का सच पूछे तो आज तक और अभी तक क्लियर नहीं कि एनडीए का उम्मीदवार कौन होंगे। ठीक है, आरजेडी का उम्मीदवार क्लियर हो चुकी हैं, यहाँ से आ रही हैं अर्चना रविदास जी आ रही है, लेकिन जब जहाँ तक एनडीए की बात है उम्मीदवार पे क्लियरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी लोग दावा कर रहे हैं कि एनडीए जीत रहा है और कहीं कोई शक नहीं है कि एनडीए जीत रहा है। अरुण जी का नाम आ रहा है, चिराग जी के बहनोई लगते हैं रिश्ते में, स्मृति पासवान जी का भी नाम आ रहा था, अभी एक दो और नाम बीच में उठकर आया है, अशोक चौधरी जी की बेटी का भी नाम आया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी नाम हो, सब दावेदारी में इसलिए भी लगे हुए हैं क्योंकि एनडीए का रास्ता बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जमुई में काफ़ी विकास हुआ और चिराग जी ने यहाँ पे इस ढंग का काम भी किया कि अगले चुनाव को इतना आसान कर दिया और लोजपा को सीट मिला। मुझे तो कोई डाउट नहीं दिख रहा कि एनडीए जीत रहा है। आज हमने जाना लोकसभा चुनाव में जमुई लोकसभा से, यहाँ पे जो मतदाताओं का उनका मत जानने का प्रयास किया, उनका विचार जानने का प्रयास किया, और जहाँ तक देखने में ये आ रहा है कुछ लोग एलजेपी के जो नेपोटिज्म के खिलाफ हैं और उनका ये कहना है कि जो दोनों उम्मीदवार हैं वो उचित नहीं है जमुई लोकसभा के लिए। अब आने वाले समय में देखना है कि कौन लोकसभा से, इस जमुई लोकसभा से कौन उम्मीदवार जीतता है और कौन हारता है। न्यूज़ 24 के लिए ब्रजमोहन भगत, कैमरामैन प्रभात कुमार सिन्हा के साथ।